हेलो गाइस, सबको मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं मस्त हूँ। होप करती हूँ कि सबके सब अच्छे होंगे एंड आई विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस। इस साल का दिवाली आपका अच्छा से अच्छा बना रहे। एंजॉय करो आप सब अपनी फैमिली के साथ। सो गाइस, आज मैं आई हूँ इधर इस बारे में बात करने के लिए कि स्टडी टूर मैं गई थी। यस, मैं गई थी। मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं गई थी, वहाँ कुछ रात में सब कुछ हुआ था, वो सब अपलोड की हूँ। पार्ट 2 में दिखाई हूँ कि फ्रेंड्स के साथ जितना मज़ा आया और वापस आ गए, वो सब भी वहाँ था। सो गाइस, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि मैं जब रिटर्न आई तो मैं एक फैमिली से मैं मिली। उनका फ़ोटो मैं यहाँ पोस्ट कर दूँगी, देखना। यहाँ पर मैं हूँ, इबलिन है, हम दोनों के पीछे ना एक फैमिली है। एक अंकल दिख रहे होंगे, देखो मैं इधर रख रही हूँ, फ़ोटो अपलोड करूँगी। यहाँ देखो, वो अंकल है जो ब्लू कलर का शर्ट पहने हैं, वो बैठे हैं। वो पूरा फैमिली वहाँ पर बैठे थे। अंकल थे, आंटी थी और उनकी एक बेबी थी, छोटी सी, लाइक 7 मंथ्स की। वो तीनों ना बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे मिली, हम जब आ रहे थे, मैंने वो कंपार्टमेंट जब चढ़ा और मुझे सीट नहीं मिला, लेकिन वो अंकल के पास ना कोई बैठ नहीं रहा था, पर मुझे सीट मिला वहाँ पर। मैं बैठ गई, मुझे सीट चाहिए था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं बैठी थी। सब ना उन्हें कुछ अलग बिहेव कर रहे थे, उनके पास जा नहीं रहे थे, लेकिन मुझे सीट चाहिए था ना, इसलिए मैं चली गई, वहाँ बैठी। अंकल ने मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, हम गुनपुर जाए। उसके बाद अंकल ने मुझे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, मेरा नाम प्रणति लिमा है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने साल के हो तुम? तो मैंने बोला 15 साल की हूँ अंकल। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या करने आई हो, अकेली आई हो क्या? तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, मैं यहाँ अपने स्कूल की तरफ से आई हूँ। मेरा यहाँ स्टडी टूर के लिए आए थे, हमारे पूरा स्कूल टीचर्स के साथ आए हैं। तो अंकल ने पूछा कहाँ है तुम्हारे टीचर्स, तुम तो अकेली बैठी इधर, कोई नहीं है? तो मैंने बोला नहीं अंकल, ट्रेन में ना बहुत लोग हैं, भीड़ बहुत है, इसीलिए इस कंपार्टमेंट में बस मैं और मेरे एक दोस्त ही चढ़े हैं। बाकी पीछे के कंपार्टमेंट में मेरे सॉस है, मीस है, सारे टीचर्स हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। स्पेशलिटी क्या है पता है उन अंकल का? अंकल को दिखता नहीं है, ही इज़ ब्लाइंड फ्रॉम बॉर्न। उन्हें वो जन्म से कभी देखे नहीं है। और आंटी का भी क्या स्पेशलिटी पता है? आंटी को भी दिखता नहीं है। आंटी भी वैसे ही है, जन्म से कभी देखी नहीं है। लेकिन उनकी बेबी का स्पेशलिटी क्या है पता है? बेबी का पुपिल्स ना ऐसा साइड में है, बीच में नहीं है। हम लोगों का ऐसा बीच में होता है ना पुपिल्स, उनका पुपिल्स बीच में नहीं है, साइड में है। मुझे उनकी फैमिली में मिलके ना बहुत मज़ा आया। अंकल बहुत फ्रेंडली थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बात किया। लोग उनसे बात करने के लिए पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। पहली बार मुझे ऐसा लगा कोई अनजान इंसान से बात करके अपना सा फील हुआ। अंकल ने मुझे ये भी बताया कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे उस बारे में बुरा लगा। मुझे ये लगा वो भी एक इंसान है, उनके नस में भी वो ही खून बहता है जो हमारे नस में भी बहता है। वो कई अलग दुनिया से नहीं आए हैं, इसी दुनिया में वो है। लेकिन मुझे नहीं पता आजकल के लोग उनसे बात करने के लिए डरते क्यों हैं। हम उनसे डरते हैं बात करने के लिए, इसीलिए वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। अगर हम उनसे अच्छे बात करेंगे तो वो भी हमसे बात करेंगे। पहली बार मुझे ऐसा अच्छा फील हुआ, पहली बार किसी अनजान से, कोई ऐसे स्ट्रेंजर आदमी से मैंने बात किया है, वो भी ट्रेन में। पूरा मेरा बरहमपुर से गुनपुर तक का सफ़र उनसे बात करके ही बीत गया। मैं थोड़ी भी नहीं सोई, मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करने के लिए। अंकल ने मुझे अच्छा टिप्स दिया लाइफ के लिए। अंकल ने मुझे बोला कि मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तुम भी इंग्लिश मीडियम पढ़ रही हो, आई होप तुम अच्छा मार्क्स लेके पास हो जाओ। वैसे ही तुम 10th पढ़ रही हो, तो और तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
अंकल की बातें ना मेरे लिए बहुत पॉइंट व्यू थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी हर एक बात ना मेरे माइंड में फिक्स हो गया था। मैं इस बारे में बहुत सोचती रही। जब वो चले गए, उनका स्टेशन आ गया, वो चले गए और उनके स्टेशन से मेरे स्टेशन के लिए 50 किलोमीटर का दूर है। वो जब चले गए मैं बहुत बोर हो गई, पूरा ही बोर, और मैं चुपचाप ऐसे बैठ गई क्योंकि मुझे पता है मेरे मेरे साथ बात करने के लिए कोई है नहीं। अंकल इतने अच्छे थे कि उन्होंने उनकी बेबी को भी दिया मुझे पकड़ने के लिए। मैंने उनका बेबी को भी पकड़ा था। वो बहुत सुंदर थी, बहुत क्यूट थी। अफसोस उसका फ़ोटो मेरे पास नहीं है, वरना मैं दिखा देती ऑफकोर्स। और अंकल ने ये बोला कि हम सब कहते हैं यार उसे तो दिखता नहीं है ना, वो कैसे पढ़ाई करेगा, उसे तो दिखता नहीं है ना, वो यहाँ कैसे जाए। अरे उसे दिखता नहीं है, वो कैसे घूमेगा दुनिया में। गाइस मैं बोलने के लिए खुद में शर्म आ रहा है मुझे। अंकल ने बोला, अंकल ना उनके ग्रेजुएशन इंडिया में नहीं टर्की में किए हैं। आपको लग सकता है जिसको दिखता नहीं है वो सब ये कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने स्कूलिंग कटक में किया है और अपना ग्रेजुएशन टर्की में किया है। मुझे पता है कि हम इंडिया में लोगों को अच्छे से दिखते नहीं है, इसलिए मैंने क्लास वाले अंकल से बोल लिया कि अंकल आप वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो गए। तो उन्होंने बोला हम कितने भी पढ़ लिख ले, कितने भी बड़े इंसान बन जाए, हमारा वैल्यू क्या रहेगा जब हमारा डेथ हो जाएगा। अपने गांव में ही आके मरेंगे, अपने गांव में ही हमारा डेड बॉडी रहा जाएगा, कहीं और फेंका नहीं जाएगा हमारा। कितना भी कुछ हो जाए हम कभी ओ गॉड नहीं कहेंगे, हे भगवान, ए माँ, यही कहेंगे। ओ गॉड ये सब हम कभी नहीं कह सकते। हम जहाँ जन्म लेते हैं हमारा मदर टंग ही हमारा सब कुछ होता है। मैं गया था वहाँ पढ़ने के लिए, फिर भी मेरा मन नहीं लगा और मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया और अपने लाइफ वैसे ही जी रहा हूँ जैसा मुझे पसंद है। मुझे ना उनकी फैमिली में बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत बात की उनसे और अंकल ने मुझे बहुत एडवाइस दी और आज मैं अंकल को याद करके बहुत ग्रेटफुल करती हूँ। अंकल ने मुझे बोला था कि तुम्हें लगेगा कि मुझे दिखता नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जब मिलूँगा तो मैं पहचान नहीं पाऊँगा। और मैंने बोला अरे अंकल ऐसे नहीं। तो उन्होंने बोला मैं पहचान लूँगा, डोंट वरी, हम जब भी मिलेंगे कभी भी कैसे भी किस हालत में भी मैं तुम्हें पहचान लूँगा। और देखना मैं ही आके एक दिन तुम्हें अपने तरफ से तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँगा कि तुम वही हो ना प्रणति लीमा। डोंट वरी बेटा, तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत अच्छे से पढ़ोगी। गाइस मेरे खुद के अपने भी कभी मुझे इतना मोटिवेट नहीं किए थे जितना अंकल ने मुझे किया है। मैं अंकल के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं अभी रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं अंकल से ये नहीं पूछी कि उनका नाम क्या है और उनका घर किधर है। ना ही आंटी से किसी से भी मैंने उन्हें बात नहीं की। मैंने उनके पर्सनल के बारे में जानने का कोशिश नहीं किया। मुझे लगा बड़े हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तो गलत होगा। लेकिन आज मुझे जानने का बहुत मन कर रहा है कि वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। शायद मैं कभी उन्हें ढूंढ के जा सकूँ। लेकिन गाइस कभी ना कभी तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी फिर से। तब तक के लिए आई होप कि वो अच्छे से रहे। अभी लोग जैसे उन्हें इग्नोर करते हैं वैसे ना करें और लोग हंस के खुशी से उनके साथ मिलने की कोशिश करें। मैंने जितना कोशिश की उनसे बात करने के लिए, मुझे डर था कि हम किसी को ऐसे अबंडन नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी इंसान है, हमें उनके साथ भी बात करनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी गाइस कि मेरी ये वीडियो देख के आप सभी ऐसे लोगों के साथ बात करेंगे, उनके साथ खुद से अच्छे से बिहेव करेंगे तो शायद हमारा दिन और उनका दिन बहुत अच्छे से जाएगा। एंड फॉर दैट थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माई थॉटफुल वीडियो। ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, इसलिए थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। थैंक यू, बाय।